हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद रितु। यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए आज की हमारा टॉपिक डिस्कस करते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य या फिर मूलभूत कर्तव्य। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात कि जो ये वीडियो देख रहा है उससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें ताकि आपके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और साथ में आपकी नॉलेज भी बहुत बढ़ेगी। ठीक है। तो इससे पहले आप फंडामेंटल ड्यूटीज देखें तो फंडामेंटल राइट्स भी जरूर देखें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल लगते हैं। ठीक है। और अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज जो आती है आर्टिकल 51A के अंडर में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है पेपर में, कि एक तो सीधा सा सिंपल ये पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। तो हम सबको पता ही है, लेकिन कई बार ये आ जाता है कि आर्टिकल 51 के अंडर क्या आता है, इसको एक्सप्लेन करना है, तो उसके अंदर भी हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ही बताना है। ठीक है। जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो यूएसए से लिए गए थे, ठीक उसी तरह हमारे जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो रसिया यानी कि यूएसएसआर से लिए गए हैं। ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं ये क्या है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसका क्वेश्चन दो तरह से आता है। ठीक है। कई बार तो ये सिंपल सा पूछ लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, और कई बार पूछते हैं कि आर्टिकल 51A के अंडर 51A को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। अगर ऐसे कुछ बोल देना कि हाँ 51A के अंडर में, तो स्टूडेंट समझ भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये बोल देते हैं कि आर्टिकल 51A को एक्सप्लेन कीजिए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उस टाइम पे कि क्या है ये 51A। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, और इस आर्टिकल को भी ध्यान में रखिएगा। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो क्या होते हैं, हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं हर सिटीजन्स के, जितने भी कंट्री में सिटीजन्स हैं उनके कर्तव्य होते हैं। ठीक है। ये पार्ट 4A में लिखे गए हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में। ये 11 होते हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। पहले ये 10 हुआ करते थे, लेकिन अब 11 हो गए हैं। 86 अमेंडमेंट आया था एक्ट 2002 में, तो उसके बाद ये 11 हुए थे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को 52 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत लागू किया गया था, और इसे सरवण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेड किया था। ठीक है। जब हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पर इतने ज्यादा अमेंडमेंट कर दिए थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये 42वां अमेंडमेंट हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाने लगा था। तो ये एक तरह से मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे ये भी पूछा जा सकता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस किसको कहा जाने लगा था। तो वो था 42वां अमेंडमेंट यानी कि 42 अमेंडमेंट। अगर जैसे इसके लिए मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाया था कि ऐसे हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किसके अंडर आती है, कहाँ से ली गई है। तो किसके अंडर आती है, ये पार्ट 4A आर्टिकल 51A कहाँ से ली गई है, यूएसएसआर से ली गई है। अमेंडमेंट कौन सा था, 42 अमेंडमेंट 1976 आर्टिकल 51A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। रिकमेंडेड कहाँ से की गई है, ये सरवण सिंह कमेटी द्वारा रिकमेंडेड की गई है। नंबर्स कितने हैं, 10 थे, 10 ड्यूटीज थी यानी कि 10 ड्यूटीज थी, और अब है 11 ड्यूटीज एडेड बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। उस कब ऐड हुआ, ये जो ये 11वीं जो हमारा कर्तव्य था, 11वां कर्तव्य, तो वो कब, एक कर्तव्य जो हमारा कब ऐड हुआ, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर ये हमारा
मौलिक कर्तव्य भी बन गया और एक तरह से ये हमारी मतलब मौलिक अधिकार भी है। ये जो 11 नंबर पे है वो हमारा मौलिक अधिकार भी है और हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। ठीक है, इसको हम ऐसे इजीली वे में याद कर सकते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा ऐसे। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारी जो 11 ड्यूटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली ड्यूटी आती है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का कि हम अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की, अपने संविधान की और जो भी भारत सरकार द्वारा इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनकी इज्जत करें। कि जैसे कि ये कर देते हैं कि राष्ट्र झंडे को जला देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, सेकंड हमारा है कि हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि जिसने हमें स्वतंत्रता दिलवाई है, हमें फ्रीडम दिलवाई है, उनके आइडियाज से इंस्पायर होकर उन्हें फॉलो करना चाहिए। ये जैसे एक देशभक्ति से रिलेटेड करता है ये सेकंड जो हमारी ड्यूटी है वो। ठीक है, थर्ड है हमारी कि देश की जो इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, इनकी एकता और अखंडता को की भी रक्षा करें, कि प्रोटेक्ट करें कि देश की एकता बनी रहे। फोर्थ ड्यूटी है हमारी कि देश की रक्षा करना और देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना। कि जब भी मतलब देश को, राष्ट्र को नेशनल सर्विसेज के लिए हमें आगे आना हो तो हम सबसे पहले आगे आए। ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इसमें फिफ्थ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है कि ब्रदरहुड यानी कि देश में भाईचारा बनाकर रखना। ठीक है, देश को धर्म भाषा के नाम पर नहीं बांटना और वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना। आगे सिक्स्थ है हमारा कि जो हमारे देश की संस्कृति है, जो धरोहर है, ठीक है, उसको बचा कर रखना और उसका आदर भी करना, उसकी रिस्पेक्ट करना। जो हमारा कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करना और उसको बचा कर रखना। इसमें सेवंथ हमारी ड्यूटी है कि जो नेचर है, इन्वायरमेंट है हमारा, नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसको प्रोटेक्ट करना और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए लगातार काम करते रहना। जैसे कि पर्यावरण सुरक्षा की पेड़ लगाओ, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जंगल मत काटो। तो इसलिए इन्वायरमेंट को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी जो 8वीं ड्यूटी है वो है कि इंसानियत की बात की गई है इसमें कहा गया है कि समाज के अंदर कैसे सुधार लाया जाए। ठीक है, कैसे समाज को मतलब उसके अंदर इंसानियत की बात की गई है कि कैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में अच्छा सोच सके। इसमें हमारी 9th ड्यूटी है कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। कि जैसे कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इस तरह की जो ये होती है, तो इनमें हमें कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, इन पे तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, इनको मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए कि भाई हाँ ये हमारे लिए बनाई गई है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको सेफ रखें और उसको साफ भी रखें। इसमें 10वीं है कि एक इंडिविजुअल्स की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए एक इंडिविजुअल्स को। ठीक है, जो इसमें ये जो हमारी 11वीं हमारी ड्यूटी है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है और हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है कि 6 से 14 साल की बच्चों को आप पढ़ाइए। ठीक है, ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। ठीक है, कि क्योंकि सरकार ने ये जो कहा था कि 6 से 14 साल के, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में आता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो उस बच्चों को स्कूल में भेजे और सरकार उन्हें फ्री में ही पढ़ाती है।
6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई है। इसके बारे ये आरटीआई के बारे में मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है, तो सो प्लीज़ आप उसको देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बीएड एग्जाम दोनों के लिए। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। तो ये थी हमारी 11 ड्यूटीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये हमारी 11 ड्यूटीज थी जो भी कंट्री में जो सिटीजन्स रहते हैं, जो भी नागरिक हैं, उनके मौलिक कर्तव्य है कि वो इन ड्यूटीज को पूरी करें। आगे है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव क्या थे, फंडामेंटल ड्यूटीज के कि क्यों बनाई गई है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स थे वो मेनली सिटीजन्स को, पर कुछ नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल थे, पर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो केवल सिटीजन्स पर ही एप्लीकेबल होती हैं, एप्लीकेबल ऑन सिटीजन्स। ठीक है, तो ये कौन कौन सी थी? वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, रिमाइंडर ऑफ देयर ड्यूटीज, प्रोमोट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। ठीक है, वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी, जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज होती हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जैसे कि फ्लैग जलाना, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करना। ठीक है, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटी हैं उन पर मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, उन पर एक वार्निंग का काम कर रही है। ठीक है, एक वार्निंग की तरह काम करती है कि आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ देयर ड्यूटीज, रिमाइंडर से ही समझ में आ रहा है कि याद दिलवाना। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है वो एक तरह का रिमाइंडर भी है कि आपके पास ये जो राइट तो है, राइट जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, कि ये जो हमारे पास ये राइट्स तो हैं, पर आप अपनी फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं, पर साथ ही साथ आपको अपनी ड्यूटीज भी निभानी है। ठीक है, कि जब भी कोई इंसान है, कोई इंडिविजुअल्स है, कंट्री का सिटीजन है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की वजह से उसको वो सारी चीजें मिल रही हैं, तो ये एक तरह का रिमाइंडर है कि उसको याद रहता है कि हाँ, अगर मुझे ये मिल रहा है तो मेरा भी कुछ देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, मेरी भी कुछ ड्यूटीज हैं, तो ये एक तरह से रिमाइंडर भी है। प्रमोट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, जितने भी नेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए डिसिप्लिन और कमिटमेंट को भी प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो इनको भी प्रमोट करते हैं। तो ये थे इसके मेन ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल ड्यूटीज के मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर आगे बात करें कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो ये है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कंटेंट द फंडामेंटल राइट्स। ये जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इंडिया के सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 14 14 नहीं 12 से तो हमारे ये जो है ये आर्टिकल 12 to 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 51 है वो पार्ट 4A में है। पार्ट 4A में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, वो है 51A। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है सारा का सारा। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर यानी कि रसिया से। ठीक है, नेक्स्ट है कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं, सस्पेंड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, की जब भी नेशनल इमरजेंसी होगी ये फंडामेंटल राइट्स हम सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन कौन से रहेंगे वो मैंने आपको पहले ही बताया था, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते। और अनदर हैंड क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या है, वो कभी भी सस्पेंड नहीं होती ड्यूरिंग
इमरजेंसी में भी, यानी कि इमरजेंसी के अंदर भी ये कभी सस्पेंड नहीं होती। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं हर सिटीजन्स के, जो मतलब किसी भी रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं है। ठीक है, इन सबको देख के नहीं बनाए गए हैं, बल्कि सबके लिए इक्वल है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ये हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, मौलिक ड्यूटीज हैं, मोरल ड्यूटीज हैं हर सिटीजन्स की। ठीक है, यूनाइटी ऑफ इंडिया। ओके, तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डिफरेंस, कि क्या फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आज का ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।